वाले क्वेश्चंस को ही आगे कंटिन्यू करते हुए इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। ये है द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 80 डिग्री। तो क्वेश्चन ने हमने बोला कि एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम 80 डिग्री है एक, और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज़ 20 डिग्री। डिफरेंस यानी एंगल ए माइनस एंगल बी, दिस इज़ 20 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन ने दिया है और हमें फाइंड करना है ऑल एंगल्स। तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, किसी भी ट्राइंगल में सारे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सम ऑफ टू एंगल्स ऐसे आ जाएगा इन ए ट्राइंगल, ट्राइंगल भी आएगा तो सारे एंगल का सम 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब ए प्लस बी ऑलरेडी मेरे पास पता है, कितना पता है, 80 डिग्री है। तो a प्लस बी की जगह आप 80 डाल लो, तो यहाँ लिख लिया 80 प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे। तो यहाँ से एंगल c मेरा निकल जाएगा 180 माइनस 80 विच इज़ 100। तो एंगल c मेरा आ गया, तो एक एंगल आ गया मेरे पास 100 डिग्री। अब हमें जो दे रखा है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया हमने, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से एंगल ए निकाल लेते हैं। तो एंगल ए क्या आएगा, 180 माइनस एंगल बी। तो बी को हम राइट साइड पे ले गए और पुट कर लो, पुट दिस इन सेकंड, इसको हम सेकंड इक्वेशन में डाल लेते हैं यहाँ पर। तो उससे क्या बनेगा, ए की जगह हमने लिख लिया 80 माइनस एंगल बी माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 20, ऐसे लिख लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 80 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 20। तो 20 को लेफ्ट साइड पे लेके आओ, 80 माइनस 20 इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल बी, ऐसे हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल बी। तो 2 डिवाइड करेंगे तो 60/2। तो यहाँ से मेरा एंगल बी कितना आया, इट इज़ 30 डिग्री। तो एंगल बी का वैल्यू मिल गया मुझे 30 डिग्री। तो एक एंगल और आ गया। अब एंगल बी का वैल्यू हम कहाँ पे, इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन, यहाँ थर्ड में प्लेस कर देते हैं, पुट इन थर्ड। तो थर्ड में प्लेस करने से एंगल ए मेरा क्या आएगा, एंगल ए विल बी 80 माइनस बी, बी कितना 30। तो 80 माइनस 30 कितना हो गया, 50 डिग्री आ गया। बस यही मेरा आंसर है, ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। ठीक है, तो फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ने बोला सम ऑफ टू एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज़ 80 डिग्री। तो दो एंगल का सम 80 डिग्री है, तो यानी ए प्लस बी 80 हो गया। और इन्हीं दो का डिफरेंस एंड देयर डिफरेंस, इन्हीं दो का डिफरेंस 20 डिग्री है। तो मुझे फाइंड करना ऑल एंगल्स। तो हमने बोला ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, ए एस पी। तो यहाँ पर ए प्लस बी का वैल्यू डाल लिया हमने, जो कि 80 दे रखा, तो एंगल सी निकल गया 180 माइनस 80, 100 आ गया। फिर फर्स्ट इक्वेशन से बी को हम राइट साइड पे ले गए इधर, तो ये हो जाएगा 80 माइनस बी। तो इसको अब सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर प्लेस कर लो। ए की जगह पे हमने क्या लिखा, ये हमने ए की जगह लिख लिया 80 माइनस बी। तो बी और बी 2 टाइम्स है, तो ट्वाइस ऑफ बी हो गया। 80 को राइट साइड पे, बी को राइट साइड पे ले जाओ और 20 को लेफ्ट साइड पे लेके आओ। 20 को इधर लेकर के आए और बी को राइट साइड पे ले गए। तो उससे क्या होगा, -2b राइट साइड पे जाएगा तो 2b हो जाएगा, और 20 लेफ्ट साइड पे आएगा तो -20 हो जाएगा। तो 80 माइनस 20 60 हो गया। फिर 2 डिवाइड करेंगे तो 60/2 30 आ गया। और इसको फिर आप थर्ड इक्वेशन में प्लेस कर लो, ये वाली है थर्ड इक्वेशन। तो 80 माइनस 30 50, एंगल ए आ गया, बस ख़त्म। इसके बाद इस क्वेश्चन में देखो, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, अगेन हमें एक ट्राइंगल दे रखा है और रिलेशनशिप ये दे रखा है तीनों एंगल के बीच में। तो मुझे तीनों एंगल्स को फाइंड करना है। तो रिलेशन क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज़
3 टाइम्स एंगल बी इज़ 6 टाइम्स एंगल सी। तो अब एक तो हमें मालूम है कि सारे एंगल का सम एंगल ए प्लस बी प्लस सी, ये तो लिख ही लो। जब भी आपको क्वेश्चन बोला एक ट्राइंगल है तो इसका रीज़न भी लिख लिया ए एस पी। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों रिलेशनशिप को अगर हम देखें, रिलेशनशिप क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज़ 3 टाइम्स एंगल बी, ये रिलेशनशिप है। तो यहाँ से एंगल ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 को वहाँ डिवाइड कर लिया तो 3/2 एंगल बी। तो एक रिलेशनशिप ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इस रिलेशनशिप को देखो, इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है 3 टाइम्स एंगल बी इज़ 6 टाइम्स एंगल सी। तो अब 6 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3/6 एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये है एंगल b/2 एंगल सी। तो यहाँ से एंगल ए मेरा बी की टर्म्स में है, ठीक है, और एंगल ए मेरा बी की टर्म्स में, एंगल सी भी मेरा बी की टर्म्स में है। तो इनकी वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दो। ठीक है, ये इसको अगर हम बोलें, ये फर्स्ट है और ये सेकंड इक्वेशन है और ये मेरी थर्ड इक्वेशन है। तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए की जगह हमने क्या लिखा, ए की जगह लिखा 3/2 एंगल बी, ये लिख लिया, और बी की जगह तो बी रहेगा, और सी की जगह हमने क्या लिखा, सी की जगह लिख लिया b/2, ये सी की जगह लिख लिया। सबका सम कितना है, 180। तो इसमें अगर हम एलसीएम लें, एलसीएम पहले आप क्या करो, इसको और इसको एक साथ ले लो, तो ये हो जाएगा 3/2 एंगल बी प्लस b/2, और एंगल बी ये एज इट इज़ रहने दिया तीसरे वाले को। तो इसमें अगर एलसीएम लें इन दोनों में ही तो ट्वाइस हो जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा, 3 टाइम्स एंगल बी प्लस एंगल बी ओनली, और ये भी एंगल बी है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों को ऐड करके ये हो गया 4 टाइम्स एंगल b/2 एंड एंगल b इज़ 180। तो इसको सिंप्लीफाई किया अगेन, तो ट्वाइस ऑफ b इज़ प्लस b इज़ 180। तो दोनों को ऐड करके 3 टाइम्स एंगल b इज़ 180। तो एंगल b मेरा कितना निकला, 3 को डिवाइड कर लो, 180/3 इट इज़ 60 डिग्री। तो ये एंगल b मेरा निकल करके आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करेंगे कहाँ पे, सेकंड और थर्ड में। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट दिस इन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास था एंगल ए इज़ 3/2 एंगल बी। तो एंगल बी कितना निकला, 60। तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो एंगल ए मेरा निकल गया 90, एंगल ए आ गया 90 डिग्री। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन में एंगल सी हमारे पास कितना है, ये है b/2। तो b/2 मतलब 60/2, b का वैल्यू 60 है, तो कितना आया, ये आ गया 30 डिग्री। तो एंगल सी आ गया। तो सारे एंगल आ गए, पहला एंगल आ गया ए 90, बी आ गया 60 और सी आ गया 30। तो फिर से एक बार ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, ये हमें रिलेशनशिप दे रखा तीनों एंगल्स के बीच में। तो यहाँ से एंगल ए हमने निकाल लिया बी की टर्म्स में, और एंगल सी निकाल लिया इन दोनों से बी की टर्म्स में। तो इस रिलेशन में हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से सबका सम 180 होता है। तो इस एंगल में ए की जगह हमने लिख लिया 3/2 बी तो बी रहेगा, और सी की जगह b/2 लिख लिया इन दोनों रिलेशन को यूज़ करते हुए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे b मिल गया 60 डिग्री, b का सेकंड और थर्ड दोनों इक्वेशन में डालेंगे तो a और c आ गया, बस ख़त्म, सारे एंगल्स आ गए। इसके बाद ये थ्योरम है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम।
तो ये क्या कहती है थ्योरम, ये कह रही है कि इफ़ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज़ प्रोड्यूस्ड, यानी जैसे ये मेरे को एक ट्राइंगल दे रखा है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, और इसकी एक साइड को मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ, बी सी को मैंने आगे प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो ये एंगल कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, यानी ये वाला एंगल, इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, ये दोनों हैं इंटीरियर एंड अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसको मैंने डी मान लिया। तो यानी मुझे क्या प्रूव करना है, सबसे पहले गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी और एंगल ए सी डी इज़ एक्सटीरियर एंगल, ये हमें गिवन है। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है एंगल ए सी डी इज़ इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ए, ये मुझे प्रूव करना है। तो प्रूफ के लिए ऐसे करते हैं, सबसे पहले हमने बोला एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सबका सम 180 डिग्री। रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी। और बल्कि एक काम करो, सी की जगह हम नेमिंग कर लेते हैं ऐसे, यहाँ पर एंगल 1 कह देते हैं, इसको एंगल 2 कह देते हैं। तो एंगल 1 बोला हमने, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है सी हम ये भी पढ़ लेते हैं ये भी पढ़ लेते हैं, तो वो कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए। तो ये हमने लिखा कि 180 डिग्री है। एक दूसरा हमने ये बोला कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम 180 है। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर, तो ये भी 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमने बोला एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 1 इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो अब यहाँ से दोनों तरफ से आप ये देखो, इस 1 को अगर मैं लेफ़्ट साइड पे लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी ये वाला एंगल इससे कट गया, तो जो बच गया वही मेरा रिज़ल्ट है। बच क्या गया, एंगल ए प्लस एंगल बी, और एंगल 2 का मतलब क्या है, एंगल 2 का मतलब है ए सी डी, तो इसका मतलब हो गया ए सी डी। बस यही मुझे प्रूव करना था, बहुत सिंपल है। तो फिर से देखिए हमने किया क्या है, हमारी अप्रोच क्या रहेगी। सबसे पहले ट्राइंगल दे रखा है और हमें दे रखा है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो हमने नेमिंग कर लिया, ये 1 कह दिया, इसको हमने 2 कह दिया। तो एक तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख दिया 180 डिग्री, एक हमने लीनियर पेयर से लिख दिया 180 डिग्री। तो दोनों ही 180 है तो दोनों को इक्वल कर लिया, और इक्वल करने से एंगल 1 दोनों तरफ से मेरा कट गया। तो जो बचा, क्या बचा, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू एंगल 2। एंगल 2 का मतलब क्या है, एंगल 2 का मतलब है ए सी डी। बस ख़त्म, हेंस प्रूव्ड। अब इसके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 110। फिर से एक ट्राइंगल बनाया ऐसे, और ये मेरे को एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, दिस एंगल इज़ 110, और वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज़ 30 डिग्री, यानी या तो ये या ये, इन दोनों में से कोई भी एक एंगल आप 30 डिग्री कह लो। सपोज़ मैंने बोला ये 30 डिग्री है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द अदर 2 एंगल्स, यानी एक तो ये एंगल निकालना है और एक एंगल मुझे ये निकालना है, ठीक है। तो इसको कह दिया 1, इसको कह दिया 2, ठीक। तो हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं 110 इज़ इक्वल टू 30, ऐसे इज़ इक्वल टू 30 डिग्री प्लस एंगल 1। रीज़न क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल, रीज़न आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो अब यहाँ से 30 डिग्री को लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो ऐसे हो जाएगा 110, दिस विल बी 110 माइनस 30, तो कितना आ गया, 80 आ गया। तो एंगल 1 तो मेरा निकल गया 80 डिग्री, एक एंगल आ गया 80। दूसरा एंगल ऐसे भी कह सकते हैं, क्या, एंगल 2 प्लस 110
इज इक्वल टू 180, रीज़न लीनियर पेयर, या फिर ये इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो ट्राइंगल की। तो यहाँ से एंगल 2 क्या आएगा, 180 माइनस 110, तो इट इज़ 70 डिग्री आ गया एंगल 2। बस दोनों एंगल निकल गए मेरे। तो फिर से देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, उसने एक्सटीरियर एंगल दिया है और इन दोनों में से एक एंगल उसने बोला है कि 30 है, तो मैंने ये मान लिया ये 30 है। तो 110 किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री प्लस 1 के, 110 हो गया 30 प्लस 1। तो यहाँ से 30 को लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे तो 80 मेरा आंसर आ गया। फिर एंगल 2 प्लस 110, दोनों का सम 180, लीनियर पेयर, तो वहाँ से एंगल 2 मेरा कितना निकल के आ गया, 70 आ गया। बस ख़त्म। इसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रूव दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 360। मतलब ऐसे एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, एक एक्सटीरियर एंगल ये है और एक एक्सटीरियर एंगल ये है और एक एक्सटीरियर एंगल ये है। तो इन तीनों का ही सम मुझे प्रूव करना है इस 360। यानी अगर इसे 1 कह दें, इसे 2 कह दें, इसे 3 कह दें, तो इन तीनों का सम मुझे प्रूव करना है इस 360। यानी टू प्रूव अगर हम लिखें, टू प्रूव है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, सबका सम 360 डिग्री, ये मुझे प्रूव करना है। तो यहाँ नेमिंग कर लेते हैं, सपोज दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6। तो प्रूफ के लिए हमने क्या बोला, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते चलो। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6, रीज़न एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। उसके बाद एंगल 3 क्या होगा, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6, एंगल 3 इज एंगल 4 प्लस एंगल 5, अगेन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। फिर हो जाएगा एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6, फिर से एक्सटीरियर एंगल। तो तीनों ही मैंने एक्सटीरियर एंगल लगा लिए पहले। अब मैं इन तीनों को प्लस करूँ अगर, तो इसको जैसे बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोला सेकंड और इसको बोला थर्ड। तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों एंगल का सम अगर बोलेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। यहाँ भी है, चलो पहले ऐसे लिख लो, 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6। तो 5 मेरा 2 बार आ रहा है, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 5। 6 मेरा 2 बार आ रहा है, तो यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 6। 4 मेरा 2 बार आ रहा है, ट्वाइस ऑफ एंगल 4। तो 2 कॉमन ले लो, तो बच गया 4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है। और 4 प्लस 5 प्लस 6 क्या है, 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हो गया 180, रीज़न ASP। तो मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 360 डिग्री। तो ये मेरा प्रूव दैट हो गया, 1 2 और 3 सबका सम इज़ 360 डिग्री। बस ख़त्म। तो फिर से एक बार ब्रीफली डिस्कस करते हैं। हमें कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल सबका सम जो है 360 होना चाहिए। तो एंगल 1 हमने बोला 5 प्लस 6 है एक्सटीरियर एंगल, एंगल 3 हमने बोला 5 प्लस 4 है एक्सटीरियर एंगल, और एंगल 2 हमने बोला 4 प्लस 6 है एक्सटीरियर एंगल। बस बाकियों को सिंपली ऐड कर दिया। तो ऐड करने से जो राइट हैंड साइड पे है ट्वाइस हो जाएगा 4 5 6, और 4 5 6 सबका एंगल का सम 180 है। रीज़न क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। बस तो वहाँ से मेरा 180 इंटू 2 करने से 360 आ जाएगा। ख़त्म।